इस बार राजेश कच्छप के द्वारा से पक्की सड़क मिला है, बहुत सुविधा हो रहा है आने जाने में। पहले तो हॉस्पिटल जाने में, स्कूल जाने में, कहीं भी ऐसे मार्केट जाने में बहुत दिक्कत होता था। अब इनके रोड बनने से बहुत सुविधा होलो। एखन 4 चक्का भी आवत हो, हमें कुछो ट्रैक्टर उक्टर जाए या जोते कुते सब आवत हो। पहले तो कच्चा रोड रहो तो कुछो हमें का खेती बाड़ी नहीं करत पड़त रहे। हम लोग खटिया में ही लेके जा रहे थे, कहीं कहीं पर तो ऐसे हो रहा था कि आधा रास्ता में बच्चा पैदा हो जा रहे थे। आजकल तो बहुत सुविधा हो गया, मार्केट जाने में भी और बच्चा सब स्कूल जाने में भी सुविधा हो गया। गांव के लिए जो एक मूलभूत सुविधा है उसमें से एक सड़क भी आता है। आज पहली बार हमारे गांव में सड़क पहुंची है। यहाँ का कुछ हम लोग का विकास ही नहीं किया। हम लोग का तो विधायक राजेश कच्छप किया, इसलिए हम लोग तो अभी उधर ही जाएंगे। रामकुमार पाहन तरफ तो हम लोग नहीं जाएंगे। रामकुमार पाहन बस एक बार आया था, यहाँ का जो नदी का पुल था वो खराब हो गया था उस समय, वहाँ का शिलान्यास के लिए आया था, बस उतना ही आया। उसके बाद तो यहाँ कभी आया ही नहीं था, कभी गांव को देखने के लिए भी नहीं आया था, बस वोट मांगने के लिए आता है। ये विधायक राजेश कच्छप बनाया है, हाँ, और पहली बार बना है। अभी तो बहुत सुविधा है, बाजार आने जाने में भी, या गाड़ी इधर भी आना जाना हो रहा है, उसका भी सुविधा दिख रहा है। अभी हम लोग को जो सुविधा दे रहे हैं बस उसी को हम लोग चुनेंगे, उसी को हम लोग वोट देंगे। किसी भी ग्रामीण इलाके के लिए वहाँ की सड़क विकास की पहली नींव होती है। फिलहाल मेरे पीछे जिस सड़क को आप देख रहे हैं एकदम नई नई हमें लग रही है कि अभी हाल फिलहाल में ही यह बना है, और यह लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है, क्योंकि हम यहाँ पे शिलान्यास देख पा रहे हैं। इस सड़क का शिलान्यास हुआ था 23/7/2023 में, और जो यहाँ के विधायक है राजेश कच्छप ने पिछले साल यहाँ पर शिलान्यास किया था। ये सड़क कब बनी है ये तो हम यहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे, लेकिन जो यहाँ पे शिलापट में लिखा हुआ है इसकी लंबाई है 2.700 किलोमीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर की यह सड़क है। किसी भी गांव में जब एक सड़क आती है तो वहां से विकास शुरू होता है, क्योंकि यही सड़क जो है विकास को आपके गांव तक लेके जाती है। जब ये सड़क आपके गांव तक पहुंचेगी, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, तो आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, शिक्षा में आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सड़क पे डिपेंड करती है। क्योंकि इस आधुनिक भारत में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाता है, बच्चों की डिलीवरी सड़क पर हो जाती है, और न जाने कितनी महिलाएं सड़कों में ही दम तोड़ देती है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो सड़क नहीं होने की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल हम अभी इस वक्त राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर राजा उलातू पंचायत में आए हैं, या खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि हम अभी चुनावी यात्रा पर है। हम आपको रांची से सटे जितने भी विधानसभा है वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे, ताकि आपको सुविधा हो अपना मनचाहा विधायक चुनने में। फिलहाल हम अभी खिजरी में हैं। सड़क देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरी काली लग रही है, ये हाल फिलहाल में ही बनी है। शिलान्यास पर अगर हम गौर करें तो यह पिछले साल इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन हमें लगता है 2 महीने या 3 महीने पहले यह बना होगा, जो हालत हमें अभी दिख रहा है। फिलहाल लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है, तो हम ये 3 किलोमीटर का दायरा भी पार करेंगे, गांव तक भी पहुंचेंगे, और वहां के लोगों से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब यह सड़क आपके गांव तक पहुंची है तो यह आपके लिए कितना सुविधाजनक हो पाई है, और अभी के वर्तमान विधायक ने इसको अगर बनाया है तो पहले के विधायकों ने क्या कोशिश की होगी इस सड़क को बनाने के लिए, या कोशिश नहीं की होगी। फिलहाल 3 किलोमीटर आगे जाते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, अगर कोई गांव में हमें मिल पाए तो। फिलहाल हमारे साथ 3 किलोमीटर आपको भी जाना होगा। हम उस शिलान्यास से लगभग 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, और इस इलाके में यह सड़क खत्म होती है। यह इलाका या फिर कह ले या पंचायत है राजा उलातू, और गाँव है पोस्ता बेड़ा। इस इलाके में प्रिंट मीडिया बहुत बार आ चुकी है, लेकिन डिजिटल मीडिया आज तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। इसलिए जब हम इस गांव में आए हैं तो लोग यहाँ पर हमें देखने के लिए, सुनने के लिए बाहर आ गए हैं। और ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क यहाँ पर आके खत्म होती है, मतलब ये गांव पे आके, मतलब पोस्ता बेड़ा में यह सड़क खत्म होती है। फिलहाल क्या है इस सड़क की कहानी, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा यह सड़क हमें नई लग रही है, हाल फिलहाल में बना है लग रहा है। किसने बनाया है और क्या ये पहली बार बना है या इससे पहले भी सड़क बन चुकी है, यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। दादा जोहार, क्या नाम हुआ?
मेरा नाम लेगोलोरा है। कौन गांव है ये गांव पोस्ता बेड़ा हुआ। अच्छा, राजा उलातू पंचायत है हाँ, ना? राजाउला तो पंचायत से। अच्छा, हम जब आ रहे थे इस सड़क में तो ये नया हमें दिखा, कहीं अलकतरा, कभी पीसीसी। ये रोड पहली बार बना है या दूसरी बार, या इससे पहले भी कई दफा बन चुका है? नहीं, ये पहली बार बना है। पहली बार मतलब? पहले मुरुम मिट्टी डाला हुआ था, वो तो पानी से खराब हो चुका था। उसके बाद इस बार राजेश कच्छप के द्वारा से पक्की सड़क मिला है। और विधायक जी? हाँ, विधायक राजेश कच्छप उससे पक्की सड़क दिया है। और कहीं कहीं ऐसा ढलान है ना, इसलिए पीछीसी दिया है, खराब ना हो बोल के। मतलब आज तक ही गांव में सड़क नहीं था? आज तक सड़क नहीं था यहाँ। पहली हाँ। बार पक्की सड़क हाँ, बनी है। पहली बार पक्की सड़क बनी है। हम्म, हाँ, अभी बहुत सुविधा हो रहा है आने जाने में। पहले तो हॉस्पिटल जाने में, स्कूल जाने में, कहीं भी ऐसे मार्केट जाने में बहुत दिक्कत होता था। 3 किलोमीटर हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए भी खटिया में ऐसा मरीज लोग को पहुंचाते थे 3 किलोमीटर तक, वहाँ से गाड़ी मिलता था। अब तो गांव तक गाड़ी आता है। एम्बुलेंस आता हाँ, है। एम्बुलेंस आता है, हाँ। गांव तक, घर तक पहुंच जाता है। मतलब आप समझिए कि हम जिस नए रोड की बात कर रहे हैं ये पहली बार बना है, और आज़ादी भारत देश को मिले हुए 75 साल हो गए। मतलब आप समझिए कि खिजरी विधानसभा के इस इलाके में आज़ादी के बाद पहली बार सड़क बनी है, नहीं? पहली बार सड़क बनी है। हाँ। चलिए, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा लोग यहाँ पर है। बाबू, कैसे हुआ? दादा बता रहे हैं कि सड़क नहीं है, खटिया में बो के जाते थे, सही बात है का? हाँ, ये सही बात है। हम लोग खटिया में ही लेके जा रहे थे। कहीं कहीं पर तो ऐसे हो रहा था कि आधा रास्ता में बच्चा पैदा हो जा रहे थे। तो इसलिए अभी रोड बन गया तो हम लोग को बड़ी खुशी की बात है, कहे कि बहुत साल से हम लोग रोड का इंतजार कर रहे थे। अब इस बार विधायक राजेश कच्छप के द्वारा ये रोड पास हुआ और बन के पूरा भी हो गया। अब फाइनल सिर्फ बाकी है। अच्छा, इससे पहले जो बीजेपी का विधायक था राम कुमार पाहन, वो कभी इस गांव में आया था? कभी इस रोड को बनाया? कभी बातचीत किए थे आप पहले वाला विधायक से? राम कुमार पाहन बस एक बार आया था। यहाँ का जो नदी का पुल था वो खराब हो गया था उस समय, वहाँ का शिलान्यास के लिए आया था, बस उतना ही आया। उसके बाद तो यहाँ कभी आया ही नहीं था, कभी गांव को देखने के लिए भी नहीं आया था। बस वोट मांगने के लिए आता है और कुछ काम के लिए तो यहाँ आता ही नहीं है। कभी शक्ल भी हम लोग नहीं देखे हैं उसका। चिनते हैं कि नहीं? कभी कभी देखते हैं तो पहचान लेते हैं, काहे कि कई बार उसको देखते हैं कहीं प्रोग्राम सब में, इसलिए देखे हैं उसको, पहचानते हैं। लेकिन जल्दी आता नहीं। जल्दी नहीं आता है, जब चुनाव पहुंचता है तब वोट मांगने के लिए आता है। अब नहीं इस बार भी आएगा। इस बार भी बीजेपी लग रहा है कि उन्हीं को टिकट देगी, जो हम अखबारों के माध्यम से देख पाए हैं। ये बारी भी आता हो। हाँ, आने का तो आएगा, लेकिन हम लोग तो इस बार तो उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ का कुछ हम लोग का विकास ही नहीं किया। हम लोग का तो विधायक राजेश कच्छप किया, इसलिए हम लोग तो अभी उधर ही जाएंगे। राम कुमार पाहन तरफ तो हम लोग नहीं जाएंगे। कितना सुविधा हो गया अब सड़क बनने से? सड़क बनने के बाद हम लोग का बहुत ही सुविधा हो गया। पहले हम लोग 3 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, स्कूल भी हम लोग पैदल ही जा रहे थे। अभी तो साइकिल भी चलती है, फिर हम लोग का मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी आना जाना होती है। फिर हम लोग का 4 चक्का भी यहाँ तक पहुँच जाता है, एम्बुलेंस घर तक पहुँच जाती है। इसलिए हम लोग का बहुत ही सुविधा हो गया, रोड बन गई तो। चलिए, रोड बन गई तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई। खासकर ये आपका बेटा है, तो इसको कैसे किए? एम्बुलेंस आप आया या फिर आप लोग खटिए पे ले गए? नहीं, ये तो हम लोग पहले हॉस्पिटल में थे। अच्छा। उधर ही रांची तरफ रहते थे, इसलिए तो एम्बुलेंस का सुविधा नहीं था इधर, इसलिए हम लोग उधर ही रह रहे थे। उधर से हम लोग का नजदीक हो, इसलिए हम लोग उधर ही ले गए थे। चलिए, तो ये सारे लोग हैं, इधर भी दादा लोग बैठे हैं, थोड़ी बात इनसे करेंगे, फिर महिलाओं से बातचीत करेंगे। कौन गांव है दादा? ये कौन गांव है? ये पोस्ता बेड़ा है। पोस्ता बेड़ा है। अच्छा, यहाँ पर आके रोड खत्म होता है? हाँ हाँ, यहीं पर खत्म होता है। के बना हो ये रोड के? वो विधायक राजेश कच्छप। राजेश कच्छप। हाँ। अच्छा, पहले का रोड रहो? पहले तो कच्चा सड़क था। दिक्कत होवत रहो कि ठीक ठाक रहो? पहले तो बहुत दिक्कत था, अभी तो ठीक है, गाड़ी उड़ी सब चल रहा है, सब बहुत चल बढ़िया रहा है। तोर का नाम होलो दादा? अब्राहम संग। अच्छा, ये बताओ कि रोड बने से का तोहिन के बढ़िया हो गेलो, का सुविधा हो गेलो? हमिन के रोड बनने से बहुत सुविधा होलो। एखन 4 चक्का भी आवत हो, हमिन कुछो ट्रैक्टर उक्टर जाए या जोते कुते सब आवत हो। पहले तो कच्चा रोड रहो तो कुछो हमिन का खेती बाड़ी नहीं करत परत रहे।
से ले रोड बनलो तो बहुत गाड़ी आवत हो, बहुत बिजनेस वाला मन भी आवत है और हमनो जाए पारा थी। के बना ले हो? वही राजेश कच्छ बनाए हो तब। अच्छा ये बताओ, पहले अगर कोई नेता कोई विधायक कभी गांव में कैसे आवत रहे, जब रोडे नहीं रहो तो कैसे वोट मांगत रहे? ऊ मन तो आवत रहे लेकिन मने कैसे आवत रहे, लेकिन वोट मांगे तो आवत रहे, लेकिन हमू नहीं देख रही, लेकिन मने कहाँ पैदले आवत रहे कि कैसन आवत रहे, लेकिन वोट हमने के देवाए कही के बोलत रहे से ले आवत रहे, लेकिन का भाई रोड नहीं बना ले। रोड नहीं बना लाए, रोड नहीं बना लाए ऐसे चक्कर में हम तो इखन बनले तो बहुत अच्छा होले। खुशाहत हुई। हाँ खुश तो ही। चलिए, ग्रामीणों की खुशी जो है वो दिख रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद समझिए कि हम विकास की बात करते हैं शहर में बैठ के, लेकिन जब आप गांव के इलाके में आएंगे तो आप समझिए कि जिस गांव में रोड नहीं है, यहाँ के लोग वोट देते हैं लेकिन यहाँ पर इनके लिए सड़क उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। पहली बार सड़क बनी है और खासकर यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं आई हैं हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जी दीदी, फूलमनी टुट्टी है। फूलमनी टुट्टी। अच्छा, ये घर आपका है क्या पीछे वाला? नहीं दीदी, हम लोग का बगल में है, उधर है। अच्छा। हाँ, तो उधर से हम लोग आने जाने करते हैं, स्कूल में खाना पकाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक स्कूल है। अच्छा ये बताइए, ये जो सड़क है कब बना है, कौन बनाया है? ये विधायक राजेश कच्छ बनाया है। हाँ, और पहली बार बना है तो हम लोग बहुत तो पहले कैसा रोड था दीदी, कैसे चलते थे? खासकर आप लोग अस्पताल कैसे पहुँचते थे डिलीवरी वगैरह कराने? पहले तो हम लोग खटिया से इधर ले जाते थे टुटियारा, हाँ, ढो ढो के। और उसके बाद हम लोग उधरी एम्बुलेंस बुलाते थे, टुटियारा से उधर जाते थे, नहीं तो इधर से तो हम लोग खटिया ही से उठा करके ले जाते थे। पूरा दिक्कत था, नहीं इधर रोडे नहीं था तो खटिया में तो बड़ा दिक्कत है। हाँ, और रात अंधार किसी को अगर दर्द उठ गया तब होने से बहुत दिक्कत हो रहा था। हाँ, और आजकल तो अब सड़क बन गया तो हम लोग बहुत खुशी की बात है। बढ़िया है। हाँ, का सुविधा हो लग रहा अभी तो बहुत सुविधा है, बाजार आने जाने में भी, या गाड़ी इधर भी आने जाना हो रहा है, उसका भी सुविधा दिख रहा है। हाँ, और अभी बहुत सारा सड़क बन गया तो बहुत सुविधा तो हो ही गया। चलिए, सड़क बन गई तो सुविधाएं आ गई। अच्छा ये बताओ कि नेता मने कोई भी पार्टी कर नेता यहाँ तक पहुँचत रहे वोट लेवे ले? हाँ, वोट लेने के लिए वो लोग आते थे यहाँ पर। हाँ, जब भी चुनाव आती थी तो वो लोग आते थे वोट लेने के लिए। हाँ। कैसे आता था जब रोड नहीं था? वो लोग किसी तरह आ जाते थे, लेकिन मतलब असुविधा था उस समय, हम लोग को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भी रोड बना, पहली बार बना है, तो अभी हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। वोट लेने आ जाते थे लेकिन रोड नहीं बनाते थे? नहीं। तो आप लोग नहीं बोलते होंगे कि रोड दीजिए? बोलते थे पहले, जो मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, विधायक जो थे रामकुमार पाहन, हाँ, वो भी अपना कार्यकाल में वो आते थे। मतलब एक बार वो आए थे, उसके बाद बहुत बार हम लोग अवेयरनेस सब भी दिए, उनसे हम लोग बोले भी कि नहीं, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग को रोड की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं कर दिए। और अभी जो रोड बना है, अभी हम लोग का जो खिजरी विधायक राजेश कच्छ दादा भी बना दिए हैं, तो हम लोग बड़ी खुश हैं। हम लोग आने जाने में हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी तो स्कूल या तो कहीं हॉस्पिटल आना जाने में अभी हम लोग का सुविधा हो गया है, इसीलिए राजेश कच्छप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, इस बार भी रामकुमार पाहन को बीजेपी कह रही है हम खिजरी में उतारेंगे चुनाव में, क्या लगता है? पिछले बार काम नहीं किए तो फिर मौका मिलना चाहिए क्या? इस बार कुछ काम कर जाएंगे अगर जीतेंगे तो, क्या लग रहा है? हमको तो लगता है जब पहली बार वो पद में थे उस समय कुछ नहीं कर दिए, तो हम लोग को उम्मीद नहीं है कि इस बार भी अगर वो जीत कर भी आएंगे फिर भी कुछ नहीं काम करेंगे। इसीलिए हम लोग तो जो अभी हम लोग को जो सुविधा दे रहे हैं, बस उसी को हम लोग चुनेंगे, उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब जो नेता सुविधाएं दे, ऐसे लोगों को चुनने की बात यहाँ पर पोस्ता बेड़ा के लोग कह रहे हैं। फिलहाल और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, सब एक दूसरे को बोल रही है हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। करिए, नहीं करिएगा कैसे होगा? क्या नाम है, कहाँ नाम हुआ बताइए? चांदमानी टुट्टी। अच्छा, बच्चा लोग है? हाँ है। कैसे हुआ, मतलब खटिया में गए थे, कैसे गए थे अस्पताल? खटिया में गए थे
अभी तो रोड बन गया अभी तो थोड़ा बहुत खुश है हम लोग भी। रोड बन गया इसलिए आने जाने में अभी तो उतना दिक्कत नहीं है। तो आप खटिया में गए थे, कितने बच्चे हैं दीदी? 2 बच्चे हैं। तो दोनों बच्चों के समय आपको खटिया से जाना पड़ा था? जी हाँ। हाँ रात था, दिन था? रात था और एक जन तो दिन में। रात में कैसे किए, थोड़ा बताइए। उसको तो ना मालूम नहीं है फिर तो। मतलब इसमें तो बहुत रिस्क है ना, किसी की जान भी जा सकती है, दर्द रहता है शरीर में। यहाँ से 3 किलोमीटर आपको बाहर जाना है, फिर जाके आपको सड़क मिलेगा, तो कितना दिक्कत था बच्चे के लिए। पहले तो बहुत दिक्कत था, अभी तो उतना दिक्कत नहीं है। अभी तो रोड बन गया इसलिए। तो इस बार का विधायक रोड बनाया है ना? हाँ राजेश कच्छप विधायक बनाया है। आप लोग का गांव में आता है राजेश कच्छप? हाँ आता है कभी कभी। अब क्या क्या सुविधा हो गया? आजकल तो बहुत सुविधा हो गया, मार्केट जाने में भी और बच्चा सब स्कूल जाने में भी सुविधा हो गया। और अस्पताल जाने में भी आजकल तो सुविधा हो गया। पहले तो बहुत एम्बुलेंस भी आना जाना, एम्बुलेंस भी आना जाना करता है ना? पहले तो नहीं आता था एम्बुलेंस भी। अब खटिया वाला नहीं ना है कुछ? नहीं है ना। चलिए, ये खटिया वाली जो दिक्कतें आती थी, अब उससे यह गांव निकल चुका है। मेरे साथ गांव की एक महिला है, गोदी में उनकी बेटी है। पूछते हैं इस बेटी की डिलीवरी कैसे हो पाई जब सड़क नहीं थी। क्या नाम हुआ दीदी? सावधानी हेम्ब्रोम। सावधानी हेम्ब्रोम, ये आपकी बेटी है? जी हाँ। क्या नाम है? प्रेमी हेम्ब्रोम। अच्छा, बेटी का जब जन्म हुआ दीदी, कैसे अस्पताल गए थे? यहाँ से तो पहले खटिया में ही गए थे, टूटियारा तक। बहुत परेशानी होती थी पहले, लेकिन अब तो सड़क भी बन गई, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। राजेश कच्छप जी बनाए हैं सड़क, विधायक जी। तो अब एम्बुलेंस वगैरह तो आ जाता होगा, किसी का डिलीवरी होने वाला होता होगा तो? जी हाँ, अब तो आ जाती है, सड़क बन गई इसलिए। अच्छा, खटिया में जाना तो बड़ा रिस्की है, किसी की मौत भी हो सकती है अगर समय पे ना पहुंचे तो। जी हाँ। ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनकी मौत भी हो गई है ऐसे जाते जाते? ऐसे तो हम फिलहाल तो नहीं जाने हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रास्ते में ही बच्चा का जन्म हो गया? रास्ते में पहले होता था जी। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे और हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते थे। अब तो बन गई सड़क, इसलिए अब तो पहुंच पाते हैं। बहुत सारी सुविधा हो गई है। क्या क्या सुविधा हो गया अब दीदी? अब तो बाजार जाने में भी और अस्पताल सब जाने में भी और स्कूल जाने में भी बच्चे सबको, ये सब बहुत सारी सुविधा हो गई है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। खुश है नहीं जी। अब बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद यहाँ पर सड़क बनी है और खासकर महिलाओं के लिए ये सड़क वरदान साबित हुआ है। क्योंकि महिलाएं पहले महिलाओं को खटिया में ले जाया जाता था, डिलीवरी के वक्त रास्ते में बच्चे हो जाते थे, कईयों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आज सड़क बन के तैयार है और वर्तमान विधायक ने, लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक ने बनाया है इसे। फिलहाल एक दादा हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। दादा, ये सड़क कौन बनाया है? जी, पहले तो आपका चैनल, आपकी टीम को हमारे गांव में मोस्ट वेलकम। आप लोग आए, शायद पहला आप लोग टीम है जो कि हमारे गांव को कवरेज देने के लिए आए हैं। हम वो सब पार हो रहे थे तो हम वो सड़क देखे, शिलान्यास देखे, नया नया सड़क हमें दिखा, नया अलकतरा दिखा, तो हम बस चलते गए और जहाँ सड़क खत्म हुई आपका ये गांव दिखा और हम बात आप लोगों से कर रहे हैं। चलिए आए, थैंक यू। ये सड़क जो है ना, इसके बारे में अगर कहें तो इसके पहले ये जो पक्की सड़क अभी बनी है, इसके पहले सड़क नहीं था यहाँ पर। जो भी सड़क था तो वो कच्चा सड़क था, वो जो कि बहुत पहले का बना हुआ था। और तकरीबन क्योंकि ढालू ज़मीन होने की वजह से बरसात में जो मिट्टी बहकर चला जाता था और लगभग सड़क का जो है ना शकल भी नहीं था। इस बीच में जो हमारे गांव में हर चीज़ के लिए परेशानी होती थी, चाहे तो एम्बुलेंस को बोलिए, चाहे कोई किसी तरह की गाड़ी वाहन के लिए, और स्कूल आने जाने के लिए, मार्केट के लिए, पंचायत के लिए, जिला मुख्यालय के लिए, कभी भी किसी को जाना हो तो रास्ते में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है एक विकास का, वही चीज़ इस गांव में नहीं पहुंचा था। और हाल फिलहाल में यानी कि हमारे विधायक राजेश कच्छप बनने के बाद में उनके पास हम लोग ने आवेदन दिया और उनके अनुशंसा पर ये रोड बना।
बन जाने के बाद काफ़ी हम लोग खुश हैं, क्योंकि एक गांव के लिए जो एक मूलभूत सुविधा है उसमें से एक सड़क भी आता है। आज पहली बार हमारे गांव में सड़क पहुंची है। हम हमारे विधायक राजेश कच्छप को हमारे गांव की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और तभी हम कहते हैं कि वो एक ज़मीनी नेता है, जन जन के नेता हैं, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम खुश हैं उनके कार्यों से, यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, राजेश कच्छप ने बनाया है, आप उनके कार्यों से खुश हैं, लेकिन इसके पहले तो कई विधायक आ चुके हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो विधायक थे बीजेपी के राम कुमार पाहन, उनसे कभी बातचीत नहीं की, आवेदन नहीं दिए, क्या हुआ उस वक्त? अगर इसके बारे में मैं कहूँ तो देश का जो पहला चुनाव हुआ था लगभग 51-52 में हुआ था, उसके बाद से ही कोई ना कोई जनप्रतिनिधि इस इलाके को भी कवर करता होगा, लेकिन आज तक किसी ने ये संज्ञान नहीं लिया। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसके पहले के जो एमएलए थे, मैं उसके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, शायद गौर नहीं कर पाए या उनकी इच्छा नहीं रही हो, उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके कार्यकाल में भी ये काम नहीं हो पाया। आवेदन दिया था आप लोगों ने उस वक्त? जी, हम लोग ने अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश वो अनुशंसा करने में वो नकार गए, तो इसकी वजह से उस समय भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वर्तमान विधायक राजेश कच्छप के कार्यकाल में यह सड़क बन के तैयार हो गई है। अच्छा, कहीं कहीं पे अलकतरा है, कहीं कहीं पर पीसीसी है, ये दोनों रोड मिल के बने हैं, मतलब नहीं समझ में आया, ये एक ही रोड होना चाहिए था। जी, ये जो ग्रामीण विकास विभाग के जो अभियंता का अपना फैसला होता है, उनका भी कुछ तौर तरीका होता है। जहाँ ज़्यादा ढलान होता है वहाँ पर पीसीसी करते हैं, या जहाँ पानी जमने का अंदेशा रहता है वहाँ पर लोग पीसीसी करते हैं, ताकि जो ठंडा या पानी जमाव की वजह से जो पिचिंग वाला रोड है वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये सब होगा, उनका एक टेक्निकल इशू है, उनका फैसला है, लेकिन जो भी है बना पीसीसी और ये पिचिंग दोनों मिला करके एक ही रोड है। ये 3 किलोमीटर का रोड है। महिलाएं जो समस्याएं बता रही हैं दादा, कितनी महिलाएं ऐसी है जिनको खाट पर आप लोग ले गए हैं हॉस्पिटल, और कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जिनका रास्ते में ही डिलीवरी हो गया है? कभी कभी महिलाओं की मौत भी हो जाती है, ऐसी कुछ है आंकड़े आपके पास? जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जानकारी में अभी तक जो हुआ है, जब से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, अपने समाज को देख रहे हैं करीब से और उसके बारे में सोच रहे हैं, तब से 3 बच्चों का यहाँ पर ऐसा हुआ है कि खटिया में ले जाते जाते रास्ते में ही खटिया पे बच्चा माने डिलीवरी उनका हो गया है। ऐसा शिकायत सब मिला है। शिकायत तो नहीं कहेंगे, उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। किसी की मौत भी हुई है हॉस्पिटल ले जाते वक्त? इधर कुछ दिन से तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो ले जाने में जो परेशानी, या तो आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी अगर हम किसी को हॉस्पिटल तक अगर खटिया में ले जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम आज भी किस जगह पे खड़े हैं। बिल्कुल। देश किस जगह पे खड़ा है, हमारा प्रदेश किस जगह पे खड़ा है। हम जो 1952 के लगभग से वोट देते हैं हमारे पूर्वज, आज तक किसी सरकार ने या जनप्रतिनिधि ने अपना फर्ज या तो सही सलामत नहीं निभाया है, या तो बिल्कुल इस चीज़ को नज़रअंदाज करते गया है। इसकी वजह से आज तक हम इस स्थिति में थे। चलिए, चुनाव सर पर है और हम आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं, और लगभग हम खिजरी विधानसभा में अभी हैं, और हम हर इलाके हर पंचायत में जाके आपको ये दिखा रहे हैं कि इस विधायक ने, मतलब वर्तमान विधायक ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। क्योंकि आपको वोट देने हैं और आपको वोट बहुत सोच समझ के देना है कि कौन हमारे लिए क्या काम करेगा, कौन हमारे लिए नहीं करेगा, कौन हमारे लिए सड़कें गाँवों तक लेकर आएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, और देखने के बाद सोचना होगा, और ऐसे लोगों को ही वोट करना होगा। क्योंकि पक्की सड़कें, लोग कहते हैं कि सड़क से क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों की जब आप सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सड़क से क्या नहीं होता। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज महिलाएं अस्पताल अच्छे से पहुँच पा रही है, आज किसानों को इस सड़क से बहुत यहाँ पे राहत मिली है, ट्रैक्टर चल रहे हैं सिर्फ इस सड़क की वजह से। तो सड़क ने इस गांव की पूरी दशा और दिशा को बदल दी है, और इस गांव ने इस सड़क का बहुत इंतजार किया, और बहुत लंबे इंतजार के बाद वर्तमान विधायक राजेश कच्छप
कच्छप ने इस सड़क को बनाया है। इससे पहले भी कई विधायक आए हैं, लेकिन किसी ने इस सड़क को देखा तक नहीं, ना समझने की कोशिश की कि कितना इम्पोर्टेंट है ये 3 किलोमीटर का सफ़र। वोट लेने आते हैं यहाँ पर, पैदल चल चल कर आते हैं, लेकिन कभी किसी विधायक ने यहाँ पर सड़क नहीं बनाई। और यहाँ पे वर्तमान विधायक जो लोग कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो अपनी सच्चाई हमें बयां कर रहे हैं कि कैसे राजेश कच्छप ने यहाँ पर सड़क बनाई है और सड़क से क्या क्या हमें लाभ मिल रहे हैं। फिलहाल इस इलाके के लोग या इस पंचायत के लोग, इस विधानसभा के लोग जब भी वोट देने जाएं तो ज़रूर इन सड़कों को ज़रूर देखें, यहाँ के पुल पुलिया को ज़रूर देखें, स्कूलों के विकास को ज़रूर देखें, उसके बाद वोट देने जाए। फिलहाल राजा उलातू पंचायत में है, पोस्ताबेड़ा ये गांव है और ये गांव खुश है इस 3 किलोमीटर के सड़क का। फिलहाल ऊंचा नीचा ये रास्ता है, बहुत लंबा सफ़र है इनके लिए ये 3 किलोमीटर, लेकिन आज चंद फासलों में ये पक्की सड़क खत्म होती है और गांव तक पहुंचती है। फिलहाल हम और इलाके जाएंगे, वहाँ की सड़कें कैसी है, वहाँ के पुल पुलिया कैसे हैं, क्या विधायकों ने, वर्तमान विधायक ने वहाँ भी कुछ काम किया है, नहीं किया है, वहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे। चुनावी यात्रा में बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।